आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और इसे हम कैसे करते हैं, क्या क्या एलिमेंट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है, वो कौन कौन सी टेक्निकलिटीज है जिसे हमें करना पड़ता है ऑन पेज एसईओ में। अभी तक मैंने आपको इस एसईओ कोर्स में जो एसईओ से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे, जितने भी इसके फाउंडेशन थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके जितने भी कीवर्ड्स थे, जैसे ब्लैक हैट एसईओ क्या होते हैं, व्हाइट हैट एसईओ क्या होते हैं, ग्रेट हैट एसईओ क्या होते हैं, क्यों आपको एज ए बिजनेस ओनर एसईओ को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको सीखकर, एसईओ क्या होते हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, ऑन पेज क्या एसईओ होते हैं, इसी तरह टेक्निकल एसईओ क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आज से क्या करूंगा, प्रैक्टिकल आपको एसईओ करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ऑन पेज, और आज की इस वीडियो में मैं यही ओवरव्यू दूंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होते हैं और ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। जैसे आपको टाइटल टैग लिखना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, क्वालिटी कंटेंट आइडिया ढूंढना पड़ता है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, इमेज की जो है आप यूआरएल स्ट्रक्चर करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में भी। इसी तरह मैं आपको फिर जब टेक्निकल एसईओ की बात आएगी तो जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड एलिमेंट होंगे मैं उस पे आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको ऑफ पेज एसईओ में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनसे रिलेटेड मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। आज मैं पहले आपको बता देता हूं कि ऑन पेज एसईओ क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ऑन पेज एसईओ का, और उन सारे एलिमेंट्स का आज मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा वो क्या होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए एक एक एलिमेंट्स पर, एक एक टेक्निक पर मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि आपका कंटेंट आइडिया कैसे आएगा, किस तरह से आप कंटेंट रिसर्च करेंगे, ऐसा कीवर्ड आप कैसे निकालेंगे जिसकी सर्च वॉल्यूम हाई हो और रैंकिंग डिफिकल्टी कम हो, जिस पर कम से कम वहां पर कंपटीशन हो लेकिन उस पर सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। फिर आप किस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टाइटल कैसे लिखेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे आप, मैं सब आपको बताऊंगा अपने पेज पर, अपने वेबसाइट पर। मैं ब्लॉग के लिखने के दौरान ही मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, एक एक वीडियो लाऊंगा एक एक टेक्निक पर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पहले अपना रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि हम किस तरह से ऑन पेज एसईओ आगे सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ऑन पेज एसईओ होता क्या है। यहां देखिए लिखा हुआ है, ऑन पेज एसईओ आल्सो कॉल्ड ऑन साइट एसईओ is the process of optimizing your web page content for search engine and user. Common tasks associated with on-page SEO include optimizing for search intent, title tags, internal links and URL. यहाँ on-page SEO का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं, जब आप ब्लॉग लिख रहे होते हैं, तो वहीं पर आप कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करना पड़ता है। चाहे आपको यहाँ पे टाइटल अच्छे से लिखना हो, या फिर आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो, या फिर आपको URL कस्टमाइज करना हो, तो जो भी आपको करना है आपको राइटिंग के दौरान ही ऑन पेज एसईओ में करते हैं, यानी ऑन साइट आप ऑप्टिमाइज करते हैं। आगे, सर्च इंजन लाइक गूगल लुक एट द पेज कंटेंट टू चेक वेदर ए पेज मैचेस ए यूजर सर्च इंटेंट। देखिए, कोई भी यूजर है वो जब कुछ सर्च करता है, हम सभी जानते हैं कि हम अपनी अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं गूगल पर और वहां पे सर्च करते हैं। किसी को शूज बाई करना है तो किसी को आईफोन का प्राइस जानना है, किसी को बुक्स का रिव्यूज जानना है, तो कोई किसी और प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, कोई किसी और सर्विस के बारे में वहां पे सर्च कर रहा है, कोई ब्लॉग्स चाहता है, कोई रेसिपी चाहता है, कोई कुछ सीखना चाहता है, वहां इंफॉर्मेशन चाहता है। तो इस तरीके से जो सर्च इंटेंट है यूजर का, उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जैसे कोई यूजर ये सर्च करता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग एसईओ, एसईओ सीखने के क्या फायदे हैं, और आप ऐसा कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, आप ऐसा कंटेंट आपने लिख चुके हैं, तो गूगल क्या करेगा, पहले सर्च इंटेंट को समझेगा कि यूजर ने क्या सर्च करा है, उसके बाद वो अपने यहां क्रॉल करेगा बैकएंड में कि इस कीवर्ड पर किस किसने लिखा है कंटेंट, और फिर उसने जिसने लिखा है उन सब में से फिर वो रैंक देगा उसके अकॉर्डिंग कि उसने किस तरीके से अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है अपने वेबसाइट को। तो गूगल हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता है सर्च को, सर्च इंटेंट को देता है, यूजर को देता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप, इफ द सर्च इंजन डिसाइड द पेज विल बी यूजफुल टू द यूजर,
इट विल डिस्प्ले इट हायर इन सर्च रिजल्ट। मैं आपको पहले समझाया था, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये चाहता है सर्च करना प्राइस ऑफ आईफोन 15 इन इंडिया, इंडिया में आईफोन 15 का क्या प्राइस, और बहुत सारे वेबसाइट होंगे जो इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट करे होंगे, इस पर कंटेंट लिखा होगा, तो गूगल क्या करेगा कि वो देखेगा कि जो सर्च इंटेंट है और जो कंटेंट है क्या उसमें सिमिलरिटीज है, क्या जो कंटेंट क्रिएटर है उसने अच्छे से कंटेंट को लिखा है, उसने इंटरनल लिंकिंग करा है, टाइटल अच्छे से लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा है, इमेज को ऑप्टिमाइज करा है, तो सब कुछ गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको रैंक देगा और फिर यूजर को सर्व करेगा वो इंफॉर्मेशन जो यूजर टाइप करा था, जो यूजर सर्च कर रहा था। आगे हम यहां जानते हैं कि आखिर एसईओ का जो है ऑन पेज एसईओ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। Search engine use keyword and other on-page SEO element to check whether a page matches a user search intent। अब हम सभी जानते हैं कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो कोई इंसान नहीं है कि किसी ने कुछ पूछा और एक इंसान उसे जवाब दे रहा, वो एक एल्गोरिदम है, वो एक प्रोग्राम है, वो कीवर्ड को अंडरस्टैंड करता है। जैसे मैं एक यूजर हूं और मैं गूगल पे सर्च करता हूं कि व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्विमिंग, तैरने के क्या हेल्थ बेनिफिट है, तो फिर क्या करेगा गूगल अपने बैकएंड में सर्च करेगा, अपने बैकएंड में कि क्या इस टाइप का कोई कीवर्ड है, कोई किसी ने लिखा है इस टाइप का कंटेंट, अगर वो लिखा है तो उसके कैसे हैं, उसके ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, उसमें क्या यूआरएल है, कस्टमाइज करा है या नहीं करा, यानी गूगल के गाइडलाइन से लिखा है या नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो उसे रैंक करेगा आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब भी आपको सर्च करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एक रैंकिंग मिली होती है, कोई सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ऊपर आता है, कोई नीचे, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, और इस तरीके से पूरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज आपको शो होता है। तो यही फर्क होता है, कुछ वेबसाइट जब अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, उनको हर एक गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं तो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, कुछ अगर कम फॉलो करते हैं उनके कुछ गाइडलाइंस को तो उनके नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, और जो कुछ भी फॉलो नहीं करते, कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, तो उनका तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखता ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है एसईओ का। In other words, यहां देखिए, and if the page is relevant and useful, Google serve it to the user। अगर आपका कंटेंट अच्छे से लिखा हुआ है तो यूजर ने जो भी सर्च करा है उसके सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका कंटेंट मिलता है, उसके इंटेंट से, सर्चर के इंटेंट से, तो आपका कंटेंट उसके सामने पेश कर दिया जाएगा, यानी सर्व कर दिया जाएगा, फिर यूजर आपके कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, गूगल पे अटेंशन टू ऑन पेज एसईओ सिग्नल व्हेन रैंकिंग पेजेस, यानी ऑन पेज एसईओ को देखकर ही गूगल क्या करता है, पेजेस को रैंकिंग देता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ऑन पेज एसईओ का क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि 10 ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक, यानी होते तो बहुत सारे हैं, करीब 20-25 के करीब होते हैं, लेकिन मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट नहीं बताऊंगा, जैसा कि मैं आपके पहले प्रॉमिस कर चुका हूं कि इस वीडियो में सिर्फ मैं ब्रीफ बताऊंगा, वो 10 क्या है ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक। आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक पर, एक एक टेक्निक पर एक एक डेडिकेट वीडियोस लाऊंगा और लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं तो कैसे करने हैं, कौन कौन से हमारे पास टूल है जहां पर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस तरह से आप बेहतर तरीके से कंटेंट आप लिख सकते हैं। इसी तरह मैं बताऊंगा अगर आप टाइटल लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में अलग अलग से एक एक वीडियोस आएगी। इस वीडियो में हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो 10 टेक्निक है यहां पर हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के। फर्स्ट है यहाँ राइट यूनिक एंड हेल्पफुल कंटेंट। सबसे पहला आपका जो स्टेप स्टार्ट होता है एसईओ करने का, वो यहीं से होता है कि सबसे पहले आप कंटेंट का आइडिया सोचते हैं। आपका कंटेंट का आइडिया ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, हेल्पफुल हो, कोई ना यूजर को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपका यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किसी न किसी तरह आपको यूजर को इंफॉर्मेशन देना है, उनको वैल्यू देना है। और गूगल इसे बहुत पसंद करता है जब आप किसी यूजर को कुछ सिखा दे रहे हो, किसी को कुछ वैल्यू दे रहे हो। अगर किसी कोई मोटा इंसान है और वो गूगल पे आके सर्च करता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लूज वेट, वेट लूज करने का क्या बेस्ट तरीका है, अगर आप उसे बता देते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, उसे इंफॉर्मेशन देते हैं और वो बंदा इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, तो गूगल की नजर में आपका वेबसाइट परफेक्ट है, वो उसे रैंक करेगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको हेल्पफुल कंटेंट लिखना है, यूनिक कंटेंट लिखना है। यहाँ देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन पेज एसईओ स्टेप यू शुड टू टेक, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट दैट मैच योर रीडर्स सर्च इंटेंट। अब रीडर्स ने क्या करा, सर्च करा यहाँ की उसे लूज करना है अपने वेट को, और उसी के अकॉर्डिंग आपने कंटेंट लिखा। तो यहाँ क्या करा, आपने सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को लिखा है। स्टार्ट बाय परफॉर्मिंग
कीवर्ड रिसर्च टू फाइंड रिलेवेंट टॉपिक एंड टारगेट कीवर्ड। अब यहीं पर आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है कीवर्ड रिसर्च करने का। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिस पे सबसे ज्यादा सर्चेस वॉल्यूम आ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा लोग सर्चेस कर रहे हैं। ये आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है। अगर आपका कोई क्लाइंट है या आपका कोई बिजनेस है रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आप उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, होटल्स है, आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड सर्च करेंगे। इसी तरह आप अगर डेंटिस्ट है, कायरोप्रैक्टिस है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल है तो आपको अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करने हैं। तो हर एक बिजनेस का अलग अलग कीवर्ड रिसर्च होता है। आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि आप रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं और आप कोई डेंटल या फिर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने नीश और कैटेगरी से स्ट्रिक्ट रहना, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। यहां देखिए लिखा हुआ है हाई सर्च वॉल्यूम कैन बी यूजफुल टू टारगेट बट पे अटेंशन टू द कीवर्ड डिफिकल्टी। एक कीवर्ड डिफिकल्टी भी होती है। आपको ये सब मैं सिखाऊंगा जब मैं सेमरश, उबर सजेस्ट वगैरह टूल्स सिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से आप कीवर्ड अपना रिसर्च करेंगे। ऐसा कीवर्ड जिसमें हाई सर्च वॉल्यूम हो लेकिन उसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो भी कम हो, उसमें कम से कम कॉम्पिटिशन हो ताकि आप जल्दी से जल्दी रैंक कर जाए। इट मस्ट मोर डिफिकल्ट टू रैंक फॉर मोर कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स। यानी आप अगर कोई कीवर्ड डिफिकल्टी वाला, हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड चूज कर लेते तो वहां रैंक करना आपका काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप कीवर्ड रिसर्च करने जाते हैं। तो वंस यू हैव सेलेक्टेड योर कीवर्ड इट्स टाइम टू क्रिएट योर कंटेंट। एक बार जब आपने सोच लिया कि मुझे ये कोई कीवर्ड है, यानी मैं आपको समझा देता हूं एक कीवर्ड आप जैसे ये सोच लीजिए कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग वेबसाइट फॉर बिजनेसेस। अगर कोई बिजनेस है और उसके पास वेबसाइट है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, या फेसबुक एड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या एसईओ सीखने का क्या बेनिफिट्स होता है। तो ये कीवर्ड है, आप इस पे आप लिख सकते हैं कंटेंट। और जब कंटेंट लिखेंगे तो आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। नंबर 2 है प्लेस टारगेटेड कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली। अब हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या था जो हमने डिसाइड करा था जिस पर हम कंटेंट लिखने जा रहे थे। आपका कीवर्ड कुछ भी हो सकता है। आपका कीवर्ड ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000, इस टाइप का कीवर्ड। अब इसको स्ट्रेटेजिकली आपको इस्तेमाल करना है। अब कहां कहां इस्तेमाल करना है यहां देख लेते हैं। गूगल स्कैन योर कंटेंट टू सी व्हाट ए पेज इज अबाउट। गूगल जब कोई सर्च करता है लेदर शूज के बारे में तो गूगल अपने बैकएंड में एक एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है। वो प्रोग्राम को देखता है कि ऐसे कौन कौन से वेबसाइट है जिसने लेदर शूज वाले कीवर्ड को इस्तेमाल करा है। ठीक है, सो यू शुड इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड इन देज की एरियाज। ये की एरियाज है। अभी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, जब मैं कंटेंट रिसर्च करना सिखाऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्लेस करेंगे। अभी बस ओवरव्यू आप समझ लीजिए। H1 जो आपका टाइटल होता है उसमें आपको इंक्लूड करना है आपको अपना कीवर्ड, चाहे लेदर शूज हो, चाहे आपका कोई डेंटिस्ट से रिलेटेड हो, यानी आपका जो मेन कीवर्ड है उसे H1 में यानी हेडर 1 में जरूर इस्तेमाल करना है। दूसरा, फर्स्ट पैराग्राफ में जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें भी आपको जरूर अपना कीवर्ड को आप इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब हेडर्स आते हैं, H2, H3, H4 आते हैं, वहां भी आपको अपने कीवर्ड को जरूर इस्तेमाल करना है। थर्ड टेक्निक है राइट कीवर्ड रिच टाइटल टैग्स। अब ये टाइटल टैग्स क्या होता है, जैसे भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे आपने सर्च करा व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा, योगा करने के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो आपको बहुत सारे आपको वहां पर दिख जाते हैं, आर्टिकल दिख जाते हैं। तो आर्टिकल का जो मेन हेडलाइन आपको दिखता है उसी को हम टाइटल टैग कहते हैं। और आपको टाइटल टैग एसईओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत ही केयरफुली और रिसर्च करके आपको इसे लिखना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं कंप्लीट एक वीडियो लाऊंगा किस तरह से आप टाइटल टैग्स लिखेंगे, इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे। यहां देखिए लिखा हुआ है टाइटल टैग्स आर पीस ऑफ एचटीएमएल कोड दैट इंडिकेट व्हाट द टाइटल ऑफ ए पेज इज एंड डिस्प्ले दैट टाइटल इन सर्च इंजन, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ब्राउजर टैब। एडिशनली टाइटल टैग्स आर रैंकिंग फैक्टर एंड कैन इन्फ्लुएंस वेदर ए यूजर क्लिक ऑन ए पेज। जब भी कोई यूजर सर्च करता है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो जब आपका पेज आता है या कोई भी पेज आपके सामने आता होगा तो जो आपको मोटे से दिखता होगा, जो मेन हेडलाइन दिखता है, उसी को हम टाइटल टैग कहते हैं। ये भी आपका एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑन पेज एसईओ में इसे आपको बहुत केयरफुली इसे राइट डाउन करना है। नेक्स्ट टेक्निक है यहाँ राइट क्लिक वर्दी मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था मेन हेडलाइन, उसके नीचे की तरफ आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। आपका मेन कंटेंट तो ब्लॉग के अंदर है, जब भी कोई आपके इस पे क्लिक करेगा हेडलाइन पे तब वो अंदर जाएगा, लेकिन आपका इंट्रो कुछ होता है, आपका मेन जो कंटेंट है उसका कुछ ओवरव्यू होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, उसी को हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए मेटा डिस्क्रिप्शन इज एन
HTML एलिमेंट टू डिस्क्राइब योर वेब पेज कंटेंट। यूजर को पहले ही पता चल जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ही पता चल जाता है कि वो जब क्लिक करेगा आपके वेबसाइट पर तो उसे क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो 2 लाइन का होता है और वो ओवरव्यू होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है आपके कंटेंट का। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को आपको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने कीवर्ड को टाइप कर सकें। इट यूजुअली शो अप ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज बिलो योर पेज टाइटल। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो पेज का आपका टाइटल टैग होता है उसके नीचे की तरफ ये दिखता है। इस पे भी मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा किस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन डोंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस गूगल रैंकिंग बट दे कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन ए यूजर क्लिकिंग और योर पेज और चूजिंग अनदर वन। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ओवरव्यू होता है। जब भी कोई यूजर आता है कुछ सर्च करता है तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स उनके सामने होते हैं, लेकिन जब अच्छे से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में लगाकर वो रीड कर लेता है, अच्छा मुझे, मैं अगर अंदर जाऊंगा इन पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा। तो आप एक तरह से लिख सकते हैं स्ट्रेटेजिकली मेटा डिस्क्रिप्शन, ताकि आप अपने ऑर्गेनिक रैंकिंग को, ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक को बढ़ा सकें। नेक्स्ट टेक्निक है यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग टू स्ट्रक्चर योर पेज। Properly using header tag H1, H2, H3 to structure your content make it easier for search engine to understand the hierarchy and importance of different section of your page। जब आप हेडलाइंस लिखते हैं, मान लीजिए आपने एक कंटेंट लिखा, कंटेंट इसने लिखा 10 टिप्स टू लूज वेट लूज करने का 10 टिप्स है। अब उस 10 टिप्स को आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज में आप बता रहे हैं। आप उसमें बता रहे हैं कि डाइट को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कर सकते हैं। तो आप इन सबको बिल्कुल एक हेडलाइन बनाकर आप नीचे फिर उसको थोड़ा बहुत एलोबरेट कर रहे हैं। मतलब एक हेडलाइन नंबर 1, स्टेप 1 में वेट लूज करने के लिए आपका स्टेप 1 है रनिंग स्टार्ट करना, फिर आप रनिंग कैसे कर सकते हैं 2-3 लाइन उसे एलोबरेट कर दीजिए। तो आप इस तरीके से H1, H2, H3 कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप यहां यही कह रहा है कि हेडिंग और सब हेडिंग में जरूर अपने कीवर्ड को आप यहां पे इंक्लूड कीजिए, स्ट्रक्चर कीजिए उसे, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम जब वो सर्च इंटेंट को समझकर वो जब क्रॉल करता है तो वो इस चीजों को स्कैन करता है, इसलिए आपको अपना कीवर्ड वहां पर जरूर प्लेस करना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा किस तरह से आप हेडिंग और सब हेडिंग में अपने कीवर्ड को प्लेस करेंगे। देखिए लिखा हुआ हेडिंग ऑल्सो हेल्प गूगल बेटर अंडरस्टैंड योर पेज स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन वेदर योर पेज मैचेस ए यूजर सर्च इंटेंट which can help you rank higher for relevant keyword पर। इस तरीके से आप अपने H1, H2 हेडिंग, सब हेडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कीवर्ड को प्लेस करने में। और इसका एक फायदा यह होता है कि आपका कंटेंट बहुत ही स्ट्रक्चर वे में लिखा होता है। जिस तरह मैं अभी आपको समझा रहा हूं वीडियो में, पहले मैंने आपको बताया कि मैं आज ऑन पेज सिखाऊंगा, फिर मैंने आपको बताया कि ऑन पेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फिर मैंने आपको बताया कि 10 टेक्निक्स ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे आपका कंटेंट स्ट्रक्चर वे में नजर आता है और यूजर को इंफॉर्मेशन लेने में काफी आसानी होती है, उसे रीड करने में आसानी होती है। तो काफी बेनिफिट्स हैं आपके हेडिंग और सब हेडिंग में अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करने में। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो उस कंटेंट का एक यूआरएल बन जाता है। इंटरनेट की दुनिया में उसे हम एड्रेस कहते हैं। एड्रेस का मतलब होता है गूगल रिकमेंड यूजिंग सिंपल यूआरएल दैट डोंट लुक क्रिप्टिक और इंटिमिडेटिंग इन अदर वर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं आपके यूआरएल में कोई वर्ड्स आ गया हो, कोई आप न्यूमेरिक नंबर डाल दिया हो, ऐसा होना चाहिए आपका कि वेबसाइट का नेम, आपका डोमेन स्लैश और आपका कंटेंट का जो भी कीवर्ड है, जैसे बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वेबसाइट फॉर बिजनेसेस, इस तरीके का जो कीवर्ड है वो आ जाना चाहिए। यानी आपका यूजर को पहले ही पता चल जाना चाहिए कि कंटेंट किस टाइप का है, क्या है कंटेंट। ठीक है, तो आपको सिंपल यूआरएल लिखना है, आपको यूआरएल भी कस्टमाइज करना है। ये भी एक ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक में से आता है। ठीक है, यूज वर्ड्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कंटेंट सो यूजर कैन टेल व्हाट योर पेज इज अबाउट। जो आपका कंटेंट है, जो आपका हेडलाइन है, उसी को आप यूआरएल बना दीजिए। Creating clean and user-friendly URL that include relevant keywords can make it easier for both search engine and user to understand the content of the page। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि जितना URL आप सिंपल रख सकते हैं उतना अच्छा। ये गूगल को भी हेल्प करता है, यूजर फ्रेंडली भी होता है और आपका जो यूजर है उसे भी पता चल जाता है कि कंटेंट किस चीज के बारे में है, वो वहां से ओवरव्यू ले लेता है। तो ये ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक है, इसे आपको जरूर इस्तेमाल करना है। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ब्लॉग लिखने के दौरान ही अपनी URL को कस्टमाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट टेक्निक है ऐड इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स आर हाइपरलिंक दैट पॉइंट टू डिफरेंट पेजेस ऑन द सेम साइट। अब आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, आपका वेबसाइट है और उस पर आपने मल्टीपल ब्लॉग लिख चुके हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक को, एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग से इंटरलिंक लिख सकते हैं। अभी आप जो लिख रहे हैं ब्लॉग, आप क्या कर रहे हैं, अपने पुराने वाले ब्लॉग का लिंक यहां पर लगा देते हैं, तो इससे क्या हो गया, कनेक्टिविटी हो गई दो ब्लॉग की। एक ब्लॉग कोई यूजर पढ़ रहा है, उसे अच्छा लगा, तो वो आपके दूसरे ब्लॉग पर भी जाएगा क्योंकि वहां पर आपका लिंक लगा हुआ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये भी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का एक टेक्निक है, आप अपनी सर्च रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इंटरनल लिंक्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होते हैं, एक तो आपका दूसरा ब्लॉग भी प्रमोट हो रहा है, आपका एक ब्लॉग है तो लोग जानने लगते हैं आपके बारे में कि अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो आपने और क्या लिखा है। इसी तरह से एक दूसरे की कनेक्टिविटी बनी रहती है, आपका एक ब्लॉग कोई पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से वो हर एक ब्लॉग पे विजिट करेगा। इसी तरह अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप अगर लेदर शूज सेल करते हैं तो आप लेदर शूज वाले पेज पर आप अपने रनिंग शूज का लिंक लगा सकते हैं, वहां भी लोग जाएगा, उसे भी एक्सप्लोर करेगा। वो इसी तरह दूसरे जो एक्सरसाइज शूज है वहां भी जाएगा, फॉर्मल शूज पर भी जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटरलिंक लगा सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ही। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है इंक्लूड एंड ऑप्टिमाइज इमेज। यहां देखिए, including image in your content increase your chances of ranking in Google image, which accounts in 22.6% of all searches. दिस इज ए ग्रेट वे टू गेट मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अब यहां देखिए, आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग में, अपने कंटेंट में इमेज तो इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि इससे आपका जो कंटेंट है, जो आपका ब्लॉग है, वो अच्छा दिखता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग लगता है। जब आप इमेज इंक्लूड कर देते हैं तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, यूजर बहुत अच्छे से उसे रीड करते हैं। और दूसरा, उसे ऑप्टिमाइज भी करना है, क्योंकि इमेज भी रैंक करता है। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पर टैब आपको दिख जाता होगा, मैप का ऑप्शन होता है, टेक्स्ट का ऑप्शन होता है और इमेज का भी ऑप्शन होता है। तो जब कोई वहां पर इमेज में जाता है तो वहां आपका इमेज भी रैंक करता है। अगर आपने इमेज में ऑल टेक्स्ट वगैरह लगा रखा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा रखा है, इमेज को ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो आपका इमेज भी रैंक करता है। तो आपको अपने कंटेंट में इमेज भी लगाने हैं और क्या करना है, उसे ऑप्टिमाइज भी करने हैं। ये देखिए, यहां लिखा हुआ है, ए गुड प्लेस टू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर इमेज इज बाय राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट फॉर देम। All text short for alternative text is text including HTML code that describe an image on a web page। जब आप इमेज लगाते हैं अपने ब्लॉग में तो उसे भी आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस ऑल टेक्स्ट की मदद से, और वो भी रैंक करता है। नेक्स्ट टेक्निक है पेज स्पीड। Optimizing page loading time is essential for user experience and can impact search engine ranking. Compressing image using browser caching and minimizing code can help improve page speed। अब हम सभी जानते हैं कि जो भी यूजर है उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, वो अगर कोई एक कीवर्ड टाइप कर रहा है तो उसके सामने ऐसे कई सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाते हैं। अब वो किसी एक वेबसाइट पे जाना चाहता है और वहां पे उसने क्लिक करा, लेकिन वो पेज जो है, वो वेबसाइट है, वो लोडिंग टाइम ले रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है वो ओपन होने में। तो क्या यूजर वहां रुकेगा? नहीं, वो एग्जिट कर जाएगा, वो दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। तो यहां से आपकी जो रैंकिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप क्या करना है, आपको पेज स्पीड इंप्रूव करना है। आपको क्या करना है, अपने जो आपके वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस हैं उसको कंप्रेस करके छोटे फाइल बनाइए। आप वहां पर कोडिंग कर सकते हैं कम, ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को हल्की बनाइए, जितना हल्का कर सकते हैं, ताकि यूजर जैसे ही क्लिक करे आपके वेबसाइट पर उसके सामने वो ओपन हो जाए कंटेंट और वो वहां से रीड कर सके। अगर लोडिंग स्पीड ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ओपन होने में, तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है, वो रुकेगा नहीं, वो वहां से एग्जिट हो जाएगा और आपके वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा, जो गूगल की नजर में बहुत खराब चीज है। इसलिए आपको पेज स्पीड भी इंप्रूव करना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आप अपने मोबाइल, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, वो क्या क्या स्टेप है जो आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस। गूगल बहुत ज्यादा इसको प्रेफरेंस देता है। गूगल की नजर में उसका यूजर ही सब कुछ है। वो यूजर को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है ताकि वो हमेशा गूगल के साथ बने रहे, किसी दूसरे सर्च इंजन पे ना जाए। इसलिए एज ए वेबसाइट ओनर, एज ए एसईओ प्रोफेशनल, आपको ये चीज बहुत ज्यादा केयरफुली से लेना है, बहुत सीरियसली लेना है कि यूजर का एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप कंटेंट लिख रहे हैं लेदर शूज के ऊपर और अंदर कंटेंट आपने डाल दिया रनिंग शूज के ऊपर या स्पोर्ट्स शूज के ऊपर। आपने टाइटल लिखा वहां पर योगा के बेनिफिट और अंदर आप स्विमिंग के बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो रेलेवेंसी खराब हो रही है। यहां से यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है और इससे गूगल आपको पनिश करता है, आपको रैंकिंग कभी नहीं देगा।
यहाँ देखिए लिखा हुआ इंश्योरिंग ए पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग इजी नेविगेशन, क्लियर कॉल टू एक्शन एंड ए विजुअली अपीलिंग डिजाइन कैन लीड टू लोअर बाउंस रेट एंड हायर रैंकिंग। यहाँ आपको अपना नेविगेशन अच्छे से देना है। आपने अगर बहुत सारा आपका प्रोडक्ट है, आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। आप अपने लेदर शूज का अलग कैटेगरी बना सकते हैं, रनिंग शूज का अलग कैटेगरी बना सकते हैं। इसी तरह आप मेंस गारमेंट में डील करते हैं तो आप वहां पे शर्ट्स का अलग बना सकते हैं, फॉर्मल शर्ट्स का अलग बना सकते हैं, टी शर्ट्स का अलग कैटेगरी बना सकते हैं। मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, कोई भी यूजर हो इजीली वो नेविगेट कर सके। वहां पे नेविगेशन आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज ना हो यूजर। इसलिए आपको वहां पे कॉल टू एक्शन भी बहुत इजी देना है। क्या कराना चाहते हैं आप यूजर से? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई यूजर आपको आपका प्रोडक्ट बाय करे, या फिर वो आप उनसे आप उनका इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनका ईमेल कॉन्टेक्ट डिटेल लेना चाहते हैं? तो कॉल टू एक्शन भी बिल्कुल क्लियर रखना है वहां पर। और यूजर एक्सपीरियंस भी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से आता है। ये ऑन पेज एसईओ में होता है। आपको यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है ताकि यूजर बार बार आपके वेबसाइट पर आए। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको ऑन पेज एसईओ के जितने भी डिफरेंट टेक्निक्स है उनके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आने वाली वीडियोस में मैं अब आपके लिए एक एक टेक्निक पर कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा और प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस टेक्निक को ऑप्टिमाइज करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।